नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। इनसे जानेंगे एमएलसी चुनाव में जिस तरह से इन्होंने टिकट दिया और जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया है उस पर मृत्युंजय तिवारी क्या सोचते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, हिजाब वाले प्रकरण पर कोई महिला ही अब प्रधानमंत्री बनेगी जैसा कि ओवैसी ने बयान दिया और उसके बाद गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जिसका बीज बो रहे हैं, बीजेपी आरएसएस ने जो बीज बोया है वही काटना होगा। तो आज सबको पता है कि जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वो मुद्दा पर बात ही नहीं हो रही है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, महंगाई चरम पर है, भूखमरी है, लोग परेशान हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा हो रहा है कभी चच्चा जान, अब्बा जान, पाकिस्तान। अब एक नया मामला चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अभी हिजाब का मामला लेकर के इसको तुल दिया जा रहा है, गरमाए रखने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे मुद्दों पर ही चर्चा हो, असली मुद्दे से। लेकिन ये सब होने वाला अब नहीं है। अब जिस चीज़ पर बहस छिड़ी हुई है उससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता क्या पेट में भूख लगी है, भूख की आग है, और ये दिखा रहे हैं हिजाब पहनेंगे कि स्कूल ड्रेस पहन करके जाएंगे। तो ये सब की राजनीति अब खत्म हो जाएगी। 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में एक भी राज्य में भाजपा का खाता खुलने नहीं जा रहा है। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि कल जिस तरह से आपने 21 एमएलसी उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया, उसके बाद जीतन राम मांझी का ट्वीट आया था कि ना कोई महिला ना कोई दलित, सिर्फ एक मुसलमान, वोट चाहिए सबका, विकास सिर्फ मालदारों का, गजब गरीबों की पार्टी गजब। देखिए, ये सब जो ट्वीट कर रहे हैं आदरणीय मांझी जी, चाहे जितना भी ताबड़तोड़ ट्वीट कर लें और डबल इंजन सरकार के पैरविकार बन जाएं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको क्या तवज्जो दिया। उनको एक भी सीट मिला है पहले जहां वो सरकार में है? उनसे पूछिए, लेकिन नहीं मिला। कि घूम घूम कर मांग रहे थे गवर्नर कोटा वाला में भी, इसमें भी नहीं मिला। क्या हुआ? नहीं न मिला। तो ये सब सोच रहे हैं ट्वीट कर देंगे तो कुछ वहाँ वैल्यू बढ़ जाएगा। हमारे पार्टी के नेता की, हमारी पार्टी की यूएसपी है लालू जी, तेजस्वी जी की। हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अकलियतों, महिलाओं की बात करते हैं। तो इसलिए ये सब जो कह रहे हैं ना, आदरणीय मांझी जी अभी बीजेपी में अपना चाह रहे हैं कि वैल्यू बढ़ाने के लिए सीआर ठीक करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। अरे भाई, वहाँ जो है आपको तवज्जो मिल नहीं रहा है। यही आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, 3 सीट इनको दिए थे लोकसभा में। आज उनके बेटा जो मंत्री हैं, कौन एमएलसी बनाया था? लालू प्रसाद जी। तो इसलिए ये सब ज्ञान जनता को ना दें। जिसकी बात वो कर रहे हैं सबको पता है कि उसकी लड़ाई हक हकूक की कौन लड़ रहा है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, एक बात तो मानना होगा कि इस बार कुछ बाहुबलियों को आपने एमएलसी चुनाव में टिकट दिया। भाई देखिए, पहले तो जान लीजिए कि ये जो चुनाव है ये आम जनता वोट नहीं करती है। हम पता है। इस चुनाव में स्थानीय निकाय कोटे से जो जनप्रतिनिधि हैं वो करते हैं। अब इस चुनाव में जो हमें लगा, हमारी पार्टी को जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, इसलिए हमने 24 सीटों पर एनडीए को हराना है। इस रणनीति के तहत ही। और बाहुबली के खिलाफ तो बाहुबली ही ना काटेंगे उनको। जो कुछ लोग, मृत्युंजय तिवारी जी, कांग्रेस को तो आप लोग यहाँ एकदम दीनहीन टाइप बना दिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सब दिन कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि बिहार में ही सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल लड़ती है। हम उनसे सीट मांगने दूसरे प्रदेशों में नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ। तो क्षेत्रीय दलों की जब ताकत बढ़ेगी तब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस भी मजबूत होगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए कि बंगाल में ममता दीदी का, झारखंड में लालू जी तेजस्वी जी, हेमंत सोरेन जी का, बिहार में लालू जी तेजस्वी जी का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश,
ये क्षेत्रीय ताकत तमिलनाडु में सब जगह आप देखिए दलों को महत्व देना होगा। तो देना होगा। हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस विचारधारा की लड़ाई में हम लोग साथ हैं, अगर आप सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चाहते हैं मजबूती से, तो राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन अगर हम बिहार में नहीं ज़्यादा लड़ेंगे, ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, तो हम कांग्रेस भी हमारे ही नाव पर कंधे पे चढ़कर नैया पार करती है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि कल चिराग का जिस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ मार्च है, जेपी गोलंबर से लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाले हैं, इसको आप क्या करते हैं? भाई, हर राजनीतिक पार्टी को, दल को अधिकार है कि वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए। चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है, वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छी बात है। इसमें आप लोगों का सपोर्ट है? भाई देखिए, सपोर्ट वो हमारे गठबंधन में तो अभी नहीं है भाई। मॉरल सपोर्ट तो जो जिन मुद्दों पर सरकार की नीतियों की खिलाफत जो कर रहा है, वो तो जायज है ना। कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हमने कहा। देखिए, हमारा दुश्मन, हम नकारात्मक राजनीति पर विश्वास हम नहीं करते। हमें 13 करोड़ जनता ने, हमारे नेता, हमारी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाई है। कोई शक नहीं है कि आप नंबर 1 हैं। हम जनता के लिए, जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। तो आपने देखा, मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि लोहा ही लोहा को काटता है, इसलिए वैसे उम्मीदवार को एमएलसी चुनाव में टिकट दिया गया है जो जीत दर्ज करा सके। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।